खालिद साहब, ज़ाहिर है इस बात से तो किसी को इनकार नहीं है कि दहशतगर्दी इस वक्त एक नासूर बन चुका है, सिक्योरिटी के ख़दशात हैं, उसको टैकल करने की ज़रूरत है। अपोजिशन जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात उठा रही है, अगर क्या ही अच्छा होता, ये मेरी राय भी आप इससे इत्तेफाक कर सकते हैं, क्या ही अच्छा होता कि अगर ये मामला वाकई पार्लियामान में लेकर आया जाता, सबको ऑन बोर्ड लिया जाता, वसी तर मफाद में वसी तर इत्तेहाद के लिए तमाम लोगों का कंसेंसस होता और फिर ये मामला आगे बढ़ता। आप अग्री करते हैं इस बात से, जो अपोजिशन जिस तरह से अपनी रिजर्वेशंस दे रही है इस पर, फिर कंसेंसस नहीं हुआ? जी बिल्कुल, इन चीज़ों पे तो यकीनन कोई ऐसी मीन बेखरी निकालनी चाहिए, बातें करनी चाहिए। लेकिन आपने दहशतगर्दी नासूर बन चुकी है, आपने कहा, मैं सिर्फ फिर का इजाफा करूँगा जी, क्योंकि हमने पीरियड देखा है हमारी अस्करी क़यादत और अस्करी जवानों और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कोशिशों से, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की विल से हमने इस पे काबू पाया। और तकरीबन जो 2018 के बाद के 2-3 साल हैं, उसमें हमें शाज़ो नादर ये चीज़ें नज़र आईं। इस कंट्रोल किया गया, कंट्रोल पाया गया उसके ऊपर और पूरी तरह से उसको काबू में किया गया। उसकी वजह क्या थी? APS का जिक्र किया नजमुल साकिब साहब ने। APS जब हुआ उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना आपका, जिसकी ये कमेटी की मीटिंग भी अब हुई है, जो आला कमेटी है उसकी। नेशनल एक्शन प्लान क्या था? नेशनल एक्शन प्लान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। इमरान खान साहब धरना दिए बैठे थे, उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। जो भी 124 से 130 दिनों का धरना था उनका, पेशावर में सारे लोग इकट्ठे बैठे जो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। वहाँ पे ये तय हुआ कि हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना है और इसका खात्मा करना है। ठीक है। उसमें उलमा को ऑन बोर्ड लिया गया, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लिया गया, मीडिया को ऑन बोर्ड लिया गया, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑलरेडी थी, अस्करी क़यादत बैकअप कर रही थी उसको पूरी तरह से। तो वो एक कह ले के मुश्तरका कोशिश का आगाज हुआ उसका। ठीक है जी जी बिल्कुल। और उसका नतीजा निकला फिर उसमें बहुत सी चीज़ें थी। इंतहा पसंदी के खात्मे के हवाले से थी, पता नहीं कितने 100 उलमा का फतवा उस पर बाकायदा लिया गया और उन्होंने बाकायदा उलमा ने फ्रंट पे आके सारा कुछ उसको टैकल किया। उसके बाद जो ग्राउंड पे हो सकता था, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, फौज थी, उन्होंने ग्राउंड के ऊपर पुलिस थी, उन्होंने किया। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उस वक्त नेक्टा एक बनी। नेक्टा का बुनियादी मकसद ये था कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज का डाटा शेयरिंग करेंगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगी, ताकि टाइमली हम इन चीज़ों को टैकल कर सके। ठीक है। हुआ ये कि जब कुछ अरसे बाद नेक्टा पे हमारा इख्तलाफात शुरू हो गया, हर किसी की ईगो इतनी बड़ी है, वो कहता मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूंगा, वो कहता मैं उसको रिपोर्ट नहीं करूंगा। तो वो नेक्टा की बॉडी प्रॉपरली उसको वो इफेक्टिव नहीं बनाया जा सका। कि एक हेड हो, उसके नीचे सारे लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हो और हम एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है और टाइमली उसको रैपिड रिस्पांस फोर्स आपकी बनी, सारी चीज़ें बड़ी ठीक ठाक तरीके से जा रही थी। ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हम लेथार्जिक हो गए या हमारी तवज्जो और तरफ हो गई। जुलाई 2022 में मालाकंड में ये दोबारा से शुरू हुआ काम जी। ये जो चीज़ें शुरू हुई, वहाँ पे सेटलमेंट शुरू हुई, इनके ये लोग आने शुरू हुए वहाँ पे लोगों ने एहतजाज शुरू किया। स्वात के मालाकंड के लोगों ने वहाँ पे और बदकिस्मती कह ले इसको कि वो जो लीड कर रहे थे वहाँ पे वो PTI के लोग थे। उस सारे एहतजाज को उन्होंने दहशतगर्दों को पुश बैक किया। उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट को वार्निंग दी। यहाँ से क्या जवाब आया स्टेट की तरफ से और वजीर दाखिला की तरफ से कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं PTI वाले, इनकी हुकूमत चली गई है और ये तमाशा लगा रहे हैं ऐसे बिला वजह, गैर ज़रूरी तौर पे ये काम कर रहे हैं। बात ये, आप सियासी मामला अपनी जगह पे, मैं गौहर खान साहब हों, असद कैसर साहब हों, उमर यूब साहब हों, आज वो बात कर रहे हैं। उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे थे। तो ये सियासत की बात इसमें कहीं फिट ही नहीं होती, ना होनी चाहिए किसी जगह पे। ये मुल्क का मामला है, मुल्क के लोगों का मामला है, मुल्क की सलामती का मामला है और हमारी रेपुटेशन का मामला है। अब क्या हुआ है हमें पता, 2022 से ये काम शुरू हुआ, उसके बाद ये बढ़ती चली जा रही है। अब 600 के करीब एक साल में वाकयात हुए जी। ठीक है, उससे पहले के देख ले फिगर और उसके बाद के देख ले। हमें नहीं एहसास हुआ इस बात का। हमने ज़रूर ये शर्मिंदगी उठानी होती है कि कोई हमें आके कान से पकड़ के कहे कि भाईजान ये काम गलत हो रहा है, ये देखें, इसकी तरफ तवज्जो दें, ये काम करें। ये हमारा काम है, हमारी सलामती का मसला है, हमारे लोगों की जानों का मसला है। हमारे जवानों जो रोज़ मुझे अफसोस होता है, रोज़ मुझे तस्वीरें भी उनकी लगानी पड़ती है, खबर भी लगानी पड़ती है। मेरे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं रोज़। कहीं कोई IED डिवाइस लगी होती है, कहीं पे कोई हमला हो जाता है, कहीं पे वो ऑपरेशन करते हैं, इंटेलिजेंस की बुनियाद पे वो हो जाता है। मुझे नहीं तकलीफ होती उसकी,
मेरे बिल्कुल सही मेरे बच्चे उसी उम्र के हैं। मुझे शदीद तकलीफ होती है इन सारी चीज़ों को देख के, रोज़ देखता हूँ मैं। तो क्यों हमें खुद होश नहीं आती, खुद हम क्यों नहीं जागते, खुद हम क्यों नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते। हर चीज़ हमने सियासत के इर्द गिर्द घुमानी है, सियासत की प्रिज्म से ही देखना है हम हर चीज़ को। हमने मुल्क के हवाले से, मुल्क की सलामती के हवाले से देखना है, और ये सबको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऑन बोर्ड लिया गया था, स्वात के ऑपरेशन पे लिया था, कियानी साहब ने ब्रीफिंग दी थी पार्लियामेंट में आके। अगर ऐसी कोई बात है, कोई रिजर्वेशन है, ये होनी चाहिए, होना चाहिए। मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है। एपीएस के ऊपर तमाम जमातें इकट्ठी मिलकर बैठी थी, नेशनल एक्शन प्लान बना था। यही बात और है ये ना किया करें, नेशनल नेशनल एक्शन प्लान रख दें और फिर ऑपोजिशन इसमें यही बात कर रही है फिर आप झाड़ के निकालें उसको 2 साल बाद, यो हो बड़ा गड़बड़ होगी, उसको झाड़ो करो सफाई दिया गया। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्या ठीक है या गलत है, यही डिबेट शुरू हो गई है। कोई मसला नहीं है, कल कर ले, परसों कर ले मीटिंग, क्या मसला है इसमें। कौन सा अपोजिशन को बाहर से बुलाना है आपने, अंदर बैठिए ना पार्लियामेंट के, उनसे मीटिंग करें, उनसे बात करें, बजाय इसके कि एक दूसरे को ताने देते रहे, हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। बयानबाजी से मसला हल नहीं होगा। ये जानों का मसला है, जाने जा रही हैं और जाने कुर्बान करनी पड़ रही हैं आपको इस मसले के लिए, और इंटरनेशनली आपका इमेज खराब हो रहा है। इसलिए खुदा के लिए हमारी जो सूरत हाल माशी तौर पे है या सियासी तौर पे है, उसमें ये ऊपर सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर ये हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा बाहर भी, और लोग तो तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं, और वो करेंगे। इंडिया भी लॉबिंग करेगा कि पाकिस्तान बड़ा, यहाँ तो दहशतगर्दी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया सारा। तो वो फिर वही इन्वेस्टमेंट हम लाना चाह रहे हैं, बाकी चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितनी मुश्किलात पेश होंगी। तो मेरा ख्याल है इसको किसी को ना ईगो का मसला बनाना चाहिए, ना इसको सियासत की नज़र होना चाहिए। ये बहुत अहम कदम है, बहुत ज़रूरी कदम है, लेट हुआ है लेकिन होना चाहिए था, और ये इसको पूरे पुरजोर तरीके से होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। ये इसमें कोई सियासत व्यासत नहीं खेली जा सकती। बात है, बिल्कुल एक यूनाइटेड फ्रंट इस वक्त दिखाने की ज़रूरत है।